गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA BSc थर्ड ईयर। अपना टॉपिक चल रहा है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। आज हम दो परियोजनाओं की बात करेंगे। एक है तुंगभद्रा परियोजना और दूसरी है नागार्जुन सागर परियोजना। बात करते हैं किसकी? तुंगभद्रा परियोजना की। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना कौन सी? तुंगभद्रा। संयुक्त परियोजना का अर्थ होता है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों जो राज्य हैं, इस परियोजना में जो भी खर्चा आएगा दोनों राज्य वहन करेंगे और इस परियोजना का लाभ इन दोनों राज्यों को मिलेगा। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है तुंगभद्रा। कृष्णा की सहायक नदी है। जो तुंगभद्रा है वह कृष्णा की सहायक नदी है और उसी सहायक नदी पर क्या इस परियोजना का निर्माण किया गया है। बात करते हैं कि जो तुंगभद्रा नदी है असंतुलित जल प्रवाह वाली नदी है। संतुलित नहीं रहता। वर्षा ऋतु है, अत्यधिक मात्रा में जल बढ़ जाता है, बाकी समय में कैसा हो जाता है? सूख जाता है। तो उसकी एक सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि वर्षा ऋतु में तो भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं और साल के बाकी दिनों में यहाँ सूखे की स्थिति, जो प्रवाह क्षेत्र है वह भी सूख जाता है। तो बाकी समय में सूखे की समस्या का सामना करना पड़ता है और वर्षा ऋतु में इस जो नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसमें भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? असंतुलित जल प्रवाह वाली नदी। असंतुलित जल प्रवाह वाली नदी की जो प्रवाह है उसमें संतुलन नहीं पाया जाता है। वर्षा ऋतु में भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं और बाकी समय में जो नदी है वह सूख जाती है। नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो कह सकते हैं कि इस जो तुंगभद्रा जो परियोजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जल को नियंत्रित कर उसका उचित उपयोग करना। इस जो परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जल को नियंत्रित करना और उसका उचित उपयोग करना। इसके लिए उन्होंने क्या किया? तुंगभद्रा बांध का निर्माण किया। तुंगभद्रा परियोजना के अकॉर्डिंग के अंतर्गत 1953 में एक बांध का निर्माण किया गया। बांध का निर्माण था तुंगभद्रा बांध। सही है। कर्नाटक में एक बेलारी जिला है, वहाँ पर एक गांव का नाम है मुल्लापुरम। कर्नाटक के बेलारी जिले के मुल्लापुरम गांव में एक बांध का निर्माण किया गया 1953 में, जिसको तुंगभद्रा बांध के नाम से जानते हैं। बांध की लंबाई थी 2 से 5 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें तो कितनी थी? 50 मीटर। बांध की लंबाई की बात करें 2 से 5 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें 50 मीटर। अब बात आई कि बांध बनाए किसे? आप सभी जानते हैं कि जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य हैं चट्टानी क्षेत्र है, तो जो बांध बनाया ग्रेनाइट पत्थर और सीमेंट से बांध का निर्माण किया गया। ग्रेनाइट पत्थर और सीमेंट उन दोनों से क्या किया? बांध का निर्माण किया गया और उस बांध के किनारे पर 2 और छोटे बांध बनाए गए। उस बांध के किनारे पर ही 2 और छोटे बांध बनाए गए, एक मिट्टी का और एक इसी प्रकार से कंक्रीट का बांध बनाया गया। जो इस अगर क्षेत्र की बात करें, इस पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। 27,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने लगे। 2 विद्युत गृहों का भी इस पर निर्माण किया गया। 27,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया। बात करते हैं जो तुंगभद्रा बांध है उस पर नहरें निकाली गई। बांध के दोनों किनारों से 3 नहरें निकाली गई। बांध के दोनों किनारों से, दाएं किनारा और बाएं किनारा, उन दोनों किनारों से नहरें कितनी निकाली? 3 नहरें निकाली। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 3.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर, जिसके माध्यम से सिंचाई की जाती है। देखिए, कोई भी बांध होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जल को नियंत्रित करना और उसका उचित उपयोग करना। कि वर्षा ऋतु में तो अतिरिक्त जल हो जाता था, बाकी समय में सूख जाता था, तो उस जल का हम क्या कर सकते हैं? बांध बनाकर उसका उचित उपयोग कर सकते हैं। व्यर्थ नहीं बहेगा और जब सूखा या अकाल वाली स्थिति होगी तब हम उस सूखे वाली स्थिति में हम उस जल का उपयोग कर सकते हैं। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों के 3.2 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल था उस पर सिंचाई की सुविधाएं इन नहरों के माध्यम से की जाने लगी। जो बांध था उसके दोनों तरफ दाईं और बाईं ओर 3 नहरें निकाली गई और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उन 3 नहरें 3.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर क्या की जाने लगी? सिंचाई की जाने लगी। इस परियोजना का जो सर्वाधिक लाभ था, हम कह सकते हैं कारण क्या था?
उसका ये था कि अधिक क्षेत्रफल में कम जल मात्रा से कृषि उत्पादन संभव, कि अधिक से अधिक क्षेत्र को और कम से कम जल की मात्रा के आधार पर क्या किया, वहाँ पर कृषि उत्पादन को संभव बनाया। बांध के दोनों तरफ क्या 3 नहरें निकाली गई, 3 नहरें अलग अलग क्षेत्रों में की, जिसके कारण 3.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। अधिक क्षेत्रफल में कम जल की मात्रा से कृषि उत्पादन यहाँ पर क्या हुआ, संभव हुआ, क्योंकि जो पानी बेवजह व्यर्थ बह जाता था उसका क्या किया, बांध बनाकर उसका उपयोग किया। और जब जल नहीं होता था या जब कह सकते हैं कि जब सूखे वाली स्थिति होती थी तो उस समय उन नहरों के माध्यम से जो एकत्रित जल था उससे क्या किया, हमने नहरें निकाली और नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की 3.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध की। 2 विद्युत घरों की स्थापना भी कर रखी है, 27,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करते हैं। कपास है, मूंगफली है, जवार, गन्ना, चावल, विभिन्न प्रकार की फसलों में क्या हुई, पैदावार हुई। सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई। व्यावसायिक फसलों का उत्पादन हुआ। व्यावसायिक, जिन फसलों का व्यवसाय किया जाता है, व्यावसायिक फसलों का उत्पादन हुआ। वस्त्र है, कागज है, चीनी है, सीमेंट आदि उद्योगों के कारण कौन क्या मिला, विद्युत शक्ति मिली, सस्ती विद्युत शक्ति मिली विद्युत ग्रहण से। तो विद्युत शक्ति की आपूर्ति संभव हो उसकी इस परियोजना से सस्ती तथा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण जो छोटे गांव थे उनमें भी कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास हो गया, क्योंकि जैसे ही जल विद्युत शक्ति का विकास हुआ, विद्युत शक्ति का विकास हुआ तो जो छोटे और कुटीर उद्योग थे उनके लिए भी सस्ती और पर्याप्त मात्रा में जो विद्युत था उसका उत्पादन रहा, जिसके कारण लोगों को रोजगार मिला। विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक फसलों का उत्पादन हुआ। अधिक क्षेत्रफल में कम जल की मात्रा के कारण भी क्या हुआ, फसलों का उत्पादन संभव हुआ। घाटीवर्ती क्षेत्र के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका यह है तुंगभद्रा परियोजना निभाती है। कहने का अभिप्राय ये था कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जब वर्षा ऋतु होती उसमें क्या होती, इस कृष्णा नदी की जो सहायक नदी थी तुंगभद्रा नदी, उसमें क्या आ जाती थी, बाढ़ें आ जाती थी और बाकी समय में सूखे वाली स्थिति रहती थी। तो हम कह सकते हैं बाढ़ आएगी तब भी हम फसल का उत्पादन नहीं कर सकते, और जब सूखे वाली स्थिति रहेगी तब भी हम फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि वर्षा जो जल है उसको संग्रहित की जाए और जब सूखे वाली स्थिति हो उस समय उस जल का हम क्या करें, उपयोग करें। तो इन्होंने क्या किया, तुंगभद्रा बांध का निर्माण किया कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। अब पूछा जाता है कई बार तुंगभद्रा जो बांध है कौन से राज्य में स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक की बेल्लारी जिला है, उसमें एक मल्लापुरम गांव है, वहां पर इस बांध का निर्माण किया गया है। 1953 में निर्माण कार्य। लंबाई 2 से 5 किलोमीटर थी, चौड़ाई 50 मीटर थी। ग्रेनाइट पत्थर और सीमेंट से इसका निर्माण किया गया था। 2 अन्य छोटे बांध बनाए गए थे, एक मिट्टी का और दूसरा इसी प्रकार से कंक्रीट का बांध बनाया गया था। ताप विद्युत घरों की स्थापना की गई थी। विद्युत घरों की स्थापना की गई थी। 27,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और इसी जो बांध है दाएं किनारे और बाएं किनारे से 3 नहरें निकाली गई और 3.2 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या किया, उसने सिंचित किया। अब इतने बड़े क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हुई, क्या हुआ, फसलों का उत्पादन हुआ। व्यावसायिक फसलों का क्या हुआ, व्यावसायिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया। तो जो कागज है, वस्त्र है, तो कह सकते हैं हम छोटे छोटे उद्योगों के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होने लगा। विद्युत का उत्पादन होता था जिसके कारण सस्ती तथा पर्याप्त मात्रा में विद्युत गांवों तक पहुंच गई। अब इतनी सुविधा होने के बाद लघु तथा कुटीर उद्योग क्या हो गए, गाँव में स्थापित हो गए। तो यही कारण है कि इस परियोजना का जो लाभ है वह एक लंबे या विस्तृत क्षेत्र को उसका लाभ हुआ। और कह सकते हैं कि अधिक क्षेत्रफल में कम जल की मात्रा से भी फसलों का उत्पादन क्या हुआ, संभव हुआ। तुंगभद्रा जो परियोजना है बाढ़ वाली स्थितियों को इसमें नियंत्रित कर लिया गया और जो अतिरिक्त पानी था सूखे वाली स्थिति में उस जल का उपयोग कर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करने में सहायता मिली। ये कौन सी थी, हमारी तुंगभद्रा परियोजना। नेक्स्ट बात करेंगे हम नागार्जुन सागर परियोजना। देखिए दोनों ही दक्षिण भारत की परियोजनाएं हैं। जो तुंगभद्रा परियोजना है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, जबकि नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह दक्षिण भारत की है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में जो कृष्णा नदी है वह प्रवाहित होती है और यह तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी पर स्थित थी। लेकिन नागार्जुन सागर जो परियोजना है या नागार्जुन सागर जो बांध बना हुआ है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं नागार्जुन सागर परियोजना। इस जो परियोजना था इसका भी एकमात्र मुख्य उद्देश्य यही था
कि जो देखिए क्या है, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वर्ष भर उनमें पानी नहीं रहता है, केवल वर्षा ऋतु में ही उनमें पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता से अधिक पानी उपलब्ध रहता है। और दूसरा रीज़न भी आप जानते हैं कि जो दक्षिण भारत है, या हम कह सकते हैं केरल का तट है, या पश्चिमी जो घाट है, वहाँ पर जो मानसून है वह सर्वाधिक लंबे समय तक रहता है। अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा उस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो हम कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु में उनमें पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वर्ष भर जल उपलब्ध नहीं रहता है। बात करेंगे कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक राज्य में। जो कृष्णा नदी है महाराष्ट्र में, आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र से निकलती हो, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में प्रवाहित होती है। बात करें जो कृष्णा नदी है उससे, देखिए कोई भी नदी होती है उसके दो भाग होते हैं, ऊपरी भाग और निचला भाग, सही है। तो जो निचला जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें क्या आ जाती हैं? भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं। कृष्णा नदी के निचले प्रवाह क्षेत्र में भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं वर्षा ऋतु में, और बाकी जो समय है वो किस प्रकार का रहता है? शुष्क रहता है या सूखा रहता है। तो 1955 में नागार्जुन सागर परियोजना का विकास किया गया या इसका शुभारंभ किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि विद्युत का उत्पादन करना, बाढ़ को नियंत्रित करना, सिंचाई, पर्यटन केंद्र और मछली पालन, सही है। जो नागार्जुन सागर परियोजना थी 1955 में, 1955 में उसका आरंभ किया गया था, और कह सकते हैं कि इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था विद्युत का उत्पादन करना, सिंचाई सुविधाओं का विकास करना, बाढ़ को नियंत्रित करना, पर्यटन केंद्र और मछली पालन, कि अगर हम इस परियोजना पर कार्य करेंगे तो हमें इतने लाभ तो प्राप्त होंगे ही होंगे। तो जो नागार्जुन बांध है, नागार्जुन सागर परियोजना के अंतर्गत नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया। बांध का निर्माण कहाँ किया गया? कृष्णा नदी पर, कोंडागांव में, आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी में, देखिए अब कृष्णा नदी कर्नाटक में भी बहती है, आंध्र प्रदेश में भी बहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि नागार्जुन जो सागर बांध है, नागार्जुन बांध है, वह कौन से राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी पर कोंडागांव है, कोंडागांव के निकट एक बांध का निर्माण किया गया। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। बांध का नाम क्या था? नागार्जुन सागर बांध। बांध की लंबाई की बात करें 1350 मीटर, ऊंचाई की बात करें 92 मीटर। बांध की बात करते हैं लंबाई की 1350 मीटर और ऊंचाई की बात करें 92 मीटर। जल ग्रहण क्षमता, आप सभी जानते हैं किसी भी बांध का निर्माण होगा उसके पीछे झील या जलाशय, सरोवर का निर्माण होता है जिसमें जल को सुरक्षित रखा जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षमता। तो जल संग्रहण क्षमता की अगर बात करें 1156 करोड़ घन मीटर जल को वहाँ पर एकत्रित किया जा सकता है। शक्ति ग्रह की बात करें, एक जल विद्युत शक्ति ग्रह की स्थापना की गई जिसकी 2 इकाइयाँ, वहाँ पर 2 इकाइयों की स्थापना की गई। एक जल विद्युत शक्ति ग्रह जिसकी 2 इकाइयों की वहाँ पर स्थापना की गई। 2 इकाइयों में प्रत्येक इकाई की जो क्षमता थी 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन की थी। हम कह सकते हैं कि दोनों इकाइयाँ 100 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्येक की जो क्षमता है वह 50 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने की उनकी क्षमता है। नहरों की बात करते हैं। कोई भी बांध होता है, दाएं किनारे से बाएं किनारे से नहरें निकाली जाती हैं। तो बाएं किनारे से नहर निकाली गई नहर का नाम है लाल बहादुर शास्त्री नहर, 170 किलोमीटर लंबी है। नहर का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री नहर 170 किलोमीटर लंबी है, और हम कह सकते हैं कि 3 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसको क्या करती है? सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। कि जो लाल बहादुर शास्त्री नहर है 3 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसको क्या कराती है? सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। अगर हम बात करें कि कृष्णा है, पश्चिमी कावेरी जिले हैं, खम्माम है, उन क्षेत्रों में यह नहर क्या करती है? सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। दाईं तरफ से एक और अन्य नहर निकाली गई जिसका नाम है जवाहर नहर। नहर की लंबाई कितनी है? 22 किलोमीटर है, और यह भी 4 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसको सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। इस परियोजना का मुख्य लाभ क्या था? बाढ़ को नियंत्रित किया गया। इस परियोजना का सर्वाधिक लाभ यह रहा कि जो बाढ़ है, बाढ़ को क्या कर लिया गया? नियंत्रित कर लिया गया, और सिंचाई व्यवस्था में सुधार हो गया। क्यों? पहले केवल वर्षा ऋतु में जल उपलब्ध होता था, और उसके बाद हमने क्या किया? उस जल को रोक लिया और वर्ष भर उस जल का उपयोग हम करने लगे।
तो सिंचाई सुविधाओं में भी क्या हुआ, सुधार हुआ, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन बढ़ा, पर्यटन केंद्र है, मछली पालन है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, बाढ़ का नियंत्रण और विद्युत उत्पादन। जितने भी हम उद्देश्य लेके चले थे, हमने इस परियोजना के अंतर्गत उन सभी उद्देश्यों से क्या किया, उद्देश्यों को की पूर्ति की। तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है उसका मुख्य लाभ क्या रहा, बाढ़ को नियंत्रित करना और सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना। पहले जल की उपलब्धता नहीं होती थी, जिसके कारण जो हमारी सिंचाई व्यवस्था थी वह पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं थी। बाढ़ को नियंत्रित किया गया और इस परियोजना के माध्यम से क्या किया, हमने अपनी सिंचाई व्यवस्था में सुधार कर लिया। अन्य लाभों की अगर हम इसमें बात करें, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने से विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन बढ़ा, जिसके कारण कुटीर तथा लघु उद्योगों का यहाँ वर्चस्व बढ़ा। और दूसरा हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हुआ। विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होने से उद्योगों को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होने लगा। यही कारण है कि यह जो क्षेत्र है वह वर्तमान समय में उन्नत अवस्था में पाया जाता है। तो ये थी आज की हमारी 2 नदी घाटी परियोजनाएं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं। फर्स्ट थी तुंगभद्रा, कौन सी नदी है, कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा पर बनी हुई है। दूसरी हमारी नागार्जुन सागर परियोजना किस पर बनी हुई है, कृष्णा नदी पर। आंध्र प्रदेश में एक नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया। क्वेश्चन सुनिए, तुंगभद्रा जो नदी है परियोजना, उस परियोजना का निर्माण किस उद्देश्य को लेकर किया गया, ठीक है। दूसरा बताएंगे कि तुंगभद्रा परियोजना पर एक बांध का निर्माण किया गया था, तुंगभद्रा बांध का निर्माण किया गया था, उस बांध का निर्माण कब किया गया। दूसरी है हमारी नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना में नागार्जुन सागर बांध कहाँ बनाया गया है, नागार्जुन बांध कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बताएंगे आप मुझे कि जो कृष्णा नदी है कहाँ से निकलती है, इसका भी मुझे बताएंगे, क्योंकि पिछली जो क्लासेज हैं उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, क्या होता है, पूरा डिटेल से। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप इसमें ये भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।